हेलो स्टूडेंट्स, आप ये जानना चाह रहे थे कि अभी हम मैट्रिक कर रहे हैं। मैट्रिक करने के बाद यानी कि 10th फाइनल करने के बाद हम क्या करें क्या ना करें। कहते हैं कि मैट्रिक जो होता है लाइफ का फर्स्ट टर्निंग पॉइंट होता है, यानी कि मैट्रिक के बाद 10th के बाद जिंदगी एक मोड़ लेती है। मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स एक ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं जहां से कई सारे रास्ते खुलते हैं। वो किस रास्ते पर चलें, कौन सा रास्ता उनको उनकी मंजिल तक लेकर के जाएगा, इस बात से अक्सर स्टूडेंट्स अनभिज्ञ होते हैं। उस वक्त उनको एक अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत होती है। बहुतों को वो अच्छा मार्गदर्शन नसीब होता है और बहुतों को नसीब नहीं हो पाता, इसलिए वो मार्ग भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य से, जो भी लक्ष्य उन्होंने अपने जीवन का बनाया है, उस लक्ष्य से वो विचलित हो जाते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि 10th के बाद कौन कौन से रास्ते खुलते हैं और कौन कौन से रास्ते आपको किस किस मंजिल तक लेकर जाते हैं। इससे आपको सहूलियत मिलेगी अपना लक्ष्य, अपना गोल, अपना एम्बिशन तय करने में। आइए शुरू करते हैं। 10th के बाद, मैट्रिक के बाद क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है। या तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, यानी कि हम कोई स्वरोजगार कर लें और अपनी रोजी रोटी कमाना, अपनी आजीविका कमाना हम शुरू कर दें। यानी कि हम अपना कोई भी एक बिजनेस शुरू करें, कोई भी एक कारोबार शुरू करें, चाहे वो दुकानदारी हो या फिर घरेलू उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई काम हो, या कोई भी अन्य प्रोफेशन हम अपना सकते हैं और हम सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के अपने आजीविका कमा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस पूंजी की ज़रूरत होती है और थोड़ी बहुत अपने पास स्किल यानी कि हुनर की ज़रूरत होती है। दूसरा रास्ता खुलता है जॉब का, यानी कि हम स्वरोजगार न अपनाकर, अपना कोई काम नहीं करके हम कोई नौकरी करें। जॉब में फिर से 2 ऑप्शन हमारे पास आते हैं। या तो हम कोई गवर्नमेंट जॉब करें या फिर हम कोई प्राइवेट जॉब करें। अगर हम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो मैट्रिक के बाद कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहां हम गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, तो वो है मिलिट्री। जो मिलिट्री फोर्स है वो हमेशा हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है एक चैलेंजिंग जॉब के लिए। मिलिट्री में हम आर्मी में जा सकते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, आईटीबीपी, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, एआर, आसाम राइफल्स, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे मिलिट्री डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हम गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं जस्ट आफ्टर मैट्रिक। इन सभी के लिए रिटन एग्जाम्स होते हैं, फिजिकल होते हैं, मेडिकल होता है। हमें मेडिकल पास करना है, फिजिकल पास करना है, रिटन एग्ज़ाम पास करना है, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में नाम आता है, कॉल लेटर आएगा, जा कर के जॉब ज्वाइन करना है। जॉब ज्वाइन करते कुछ दिन की ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग। आपकी सैलरी तभी से शुरू हो जाती है जब आपकी
ज्वाइनिंग हो जाती है, यानी कि वहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ भी आपको सैलरी मिलती है। गवर्नमेंट जॉब में दूसरा, पुलिस फोर्स, किसी भी स्टेट पुलिस में, चाहे वो बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, हर स्टेट अपने पुलिस फोर्स में भर्तियां करता है। तो जस्ट आफ्टर 10th मैट्रिक के बाद आप पुलिस फोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे में भी जॉब होते हैं, बैंक में भी जॉब है मैट्रिक के बाद के लिए। पोस्टल डिपार्टमेंट्स, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, भारतीय डाक जो विभाग है, इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा, उसमें भी मैट्रिक पास लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, आप वहां भी अप्लाई कर सकते हो। और एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, ये भी बहुत तरह की वैकेंसीज निकालते हैं और आप इनके माध्यम से भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, उन एग्जाम्स के माध्यम से भी। यानी कि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे मिलिट्री में हो, पुलिस फोर्स में हो, रेलवे में हो, बैंक हो, इंडियन पोस्टल सर्विस हो या फिर एसएससी हो, सभी के लिए आपको उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, जिसे हम लोग नॉर्मली जनरल कंपटीशन के नाम से जानते हैं। रिटन एग्जाम, कहीं मेडिकल, कहीं फिजिकल, कहीं इन तीनों में से, यानी कि रिटन, मेडिकल और फिजिकल में से किसी एक की जरूरत होती है, कहीं तीनों की जरूरत होती है और कहीं किसी दो की जरूरत होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके लिए खुला हुआ है। फिर है दूसरा ऑप्शन जो बताया था मैंने जॉब में, वो है प्राइवेट जॉब। बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो मैट्रिक पास लोगों को अपने यहाँ जॉब देती हैं। आप उस सेक्टर में भी जाकर के जॉब करके अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन आता है मैट्रिक के बाद, पहला ऑप्शन सेल्फ एम्प्लॉयड, दूसरा जॉब, तीसरा जो ऑप्शन आता है वो था फर्दर स्टडी, यानी कि अभी हम आगे की पढ़ाई करें, हम और पढ़ें, फिर हम अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ सोचेंगे। तो अगर हम फर्दर स्टडी करना चाहते हैं मैट्रिक के बाद तो क्या क्या पढ़ सकते हैं, कौन कौन से रास्ते खुलते हैं मैट्रिक के बाद पढ़ने के लिए? यहां पर 5 रास्ते खुल रहे हैं। एक रास्ता है कि कोई हम शॉर्ट टर्म कोर्स कर लें जो कि 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर ड्यूरेशन का होता है, और ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने के बाद हम या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट इंडस्ट्री में हम प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। कई बार इससे भी हमको गवर्नमेंट जॉब में या सेमी गवर्नमेंट जॉब में जाने का मौका मिलता है। एग्जाम्पल्स कुछ हमने लिखे यहां पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के। एक होता है डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, आप ये कोर्स कर सकते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है। टैली, ये भी कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है, ये अकाउंट्स के काम में आता है, अकाउंटिंग के काम में। वेब डिजाइनिंग, ये भी कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है। इनमें से आप, और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, जस्ट मेरे एग्जांपल्स लिखे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस करके भी हम अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। दूसरा जो रास्ता खुलता है फर्दर स्टडी का वो है पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल का जो कोर्स होता है 3 इयर्स का कोर्स होता है, और यह कोर्स करने के बाद भी हमारे पास प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों के ऑप्शंस होते हैं। हम प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब ले सकते हैं और हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब ले सकते हैं, यानी कि मेडिकल रिलेटेड जो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर है उसी में हमको जॉब मिलने वाला है पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंस्पेक्टर या सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद पर हम बहाल हो सकते हैं। इनसे रिलेटेड कोर्सेज पैरामेडिकल कोर्सेज में कराए जाते हैं जस्ट आफ्टर मैट्रिक। तीसरा जो हमारे पास फर्दर स्टडी का ऑप्शन है वो है आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहां से जब हम कोर्स करते हैं तो यह कोर्स 2 इयर्स का होता है, 2 साल का होता है। एक तरीके से यह टेक्निकल या इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्स है। इसमें कई तरह के ट्रेनिंग आपको दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, वेल्डर का काम, देन प्लम्बर का काम सीख सकते हैं,
कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेस होते हैं, फिटर के लिए ट्रेनिंग होती है। तो ये इतना नहीं, और भी कई तरह की ट्रेनिंग आईटीआई के अंदर दी जाती है। आईटीआई का 2 साल का कोर्स करने के बाद आपके पास प्राइवेट जॉब तो है ही, गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारे हैं। वैकेंसीज देखने के लिए एक वीकली न्यूज़पेपर आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोजगार समाचार, मोटा आता है वीकली, एवरी फ्राइडे को पब्लिश होता है, मार्केट में सैटरडे संडे तक आ जाता है। उसमें जब आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं तो आईटीआई वालों के लिए आती हैं, क्योंकि ये टेक्नीशियंस होते हैं, इनके पास टेक्निकल स्किल होता है जो 2 साल की ट्रेनिंग में इनको सिखाया जाता है। यह ट्रेनिंग देने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज आपको सस्ता पड़ता है, प्राइवेट कॉलेज थोड़ा महंगा पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम की आपको मैट्रिक के बाद तैयारी करनी होती है। आप तैयारी करें, फॉर्म भरें, एग्जाम दें, सिलेक्ट हो जाएंगे, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। आप 2 साल का कोर्स करें, कोर्स कंप्लीशन के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं, नहीं मिले तो आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं, वो भी ना मिले आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। यानी कि लाइवलीहुड अर्न करने का यह भी एक रास्ता है आईटीआई। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेकर के कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन खुलता है आफ्टर मैट्रिक फर्दर स्टडी के लिए, वो है पॉलिटेक्निक का। पॉलिटेक्निक का कोर्स 3 इयर्स का होता है। इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस भी हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको हर हाल में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम की आपको मैट्रिक के बाद तैयारी करनी होगी। आप फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेंगे, 3 इयर्स का कोर्स करेंगे। 3 इयर्स के कोर्स के कंप्लीशन के बाद आपको डीटेक या डी का सर्टिफिकेट मिलेगा। डीटेक डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी या फिर डी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये 3 इयर्स का कोर्स है और ये डिग्री लेने के बाद एक बार फिर से आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ले सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले सकते हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। इसमें भी कई तरह के सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, आईटी है, कंप्यूटर है, मैकेनिकल है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग है, रबर इंजीनियरिंग है एंड एटसेट्रा। और भी बहुत सारे तरह के कोर्सेस हैं। आप अपनी चॉइस के कोर्सेस ले सकते हैं। यहाँ तक इसमें माइनिंग भी है, मेराइन इंजीनियरिंग के भी कोर्सेस हैं, इसमें क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल भी है, एरोनॉटिकल भी है। आप अपने चॉइस से और अपने सिलेक्शन में जो आपके मार्क्स आए, जो मेरिट लिस्ट आई है, उसके अनुसार आप कोर्सेस ऑप्ट कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया देन वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आप पॉलिटेक्निक करना ही चाहते हैं तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, आप वहां से भी पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं, यानी कि डीटेक या डी की डिग्री ले करके आप अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। एंड सबसे ज्यादा जो फेमस रास्ता है जिसको लोग ऑप्ट करते हैं, जिसकी तरफ लोग आगे जाते हैं मैट्रिक के बाद फर्दर स्टडी में है, वो है इंटरमीडिएट। लोग इंटरमीडिएट की पढ़ाई करते हैं। इंटरमीडिएट की पढ़ाई 2 साल की होती है, 2 इयर्स का कोर्स होता है, 11th एंड 12th। जैसे 10th को आप मैट्रिक कहते हैं, मैट्रिक मतलब 10th, तो इंटरमीडिएट मतलब 11th एंड 12th। 11th एंड 12th मिला करके इंटरमीडिएट कहलाता है। तो ये 2 साल का कोर्स हो गया, 1 साल का 11th, 1 साल का 12th, 2 इयर्स कोर्स। तो इंटरमीडिएट में भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप किस स्ट्रीम में इंटरमीडिएट करें। तो यहां आपके 4 स्ट्रीम बन रहे हैं। एक स्ट्रीम होता है वोकेशनल का, एक होता है आईए मतलब इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, और तीसरा होता है आईकॉम यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, और चौथा होता है आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ
साइंस। अब आइए हम वन बाय वन इनको डिटेल में समझते हैं। वोकेशनल में क्या है, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स में क्या है, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स यानी कि आईकॉम में क्या है, और इंटरमीडिएट ऑफ साइंस आईएससी में क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई में वोकेशनल कोर्सेस, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स आइए जिसको कि ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं, आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स आईकॉम की पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर इंटरमीडिएट ऑफ साइंस आईएससी की पढ़ाई कर सकते हैं। तो वोकेशनल कोर्सेस में हम कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स में यहां पर दे रहा हूं आपको। वोकेशनल कोर्सेस में हम इंटरमीडिएट में क्या क्या पढ़ सकते हैं। ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, स्टेनोग्राफी का कोर्स कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड हो करके अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, जिसको ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम भी बोला जाता है, शॉर्ट में इसको आइए बोलते हैं। अगर ये कोर्स हम करते हैं तो इसमें हमको सोशल साइंसेस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, जो 10th तक आप सोशल साइंसेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर फोकस किया जाता है और उनको डीप में स्टडी किया जाता है। जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है जो कि सिविक्स से रिलेटेड है, फिर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, वगैरह वगैरह। ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन है, इन सभी सब्जेक्ट्स को ह्यूमैनिटीज में लिया जाता है और आईए में पढ़ा जाता है। इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स करने के लिए बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स का हमारा ये कोर्स होता है। हमें 5 सब्जेक्ट्स का एक पैकेज लेकर के चलना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा, उनमें से हम यानी 3 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। कोई भी 3 सब्जेक्ट हम अपने चॉइस का ले सकते हैं और साथ में 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ले लेंगे तो ये 5 सब्जेक्ट्स का पैकेट बन जाता है और इस तरह से हम ये कोर्स कर सकते हैं। अब जहन में उठता है कि अगर हमने आईए कर लिया, यानी कि पब्लिक की नजर में सबसे घटिया कोर्स कर लिया, जो आर्ट्स स्ट्रीम लेकर के पढ़ाई करता है वो पब्लिक की नजर में सबसे घटिया, सबसे कमजोर, सबसे गधा स्टूडेंट होता है। ये पब्लिक कन्वेंशन है, हमारा कन्वेंशन नहीं है। लेकिन आर्ट्स में भी बहुत सारे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स, उनके लिए भी उनका भी फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट होता है। तो अगर आपने आर्ट्स की पढ़ाई करी है यानी कि आईए किया है तो उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल अगर स्टडी में जाएं, बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसके बाद एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, और उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। और पीएचडी करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में लेक्चरर या प्रोफेसर या रीडर के रूप में आप काम कर सकते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। देन वैसे भी जब आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखेंगे, रोजगार समाचार देखेंगे, तो वहां पर बीए लेवल की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, एमए लेवल की भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है और पीएचडी वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है जिन्होंने आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट से पीएचडी किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देन बीए जो हम कोर्स करते हैं, ये कोर्स 2 तरह का होता है, एक बीए पास कोर्स होता है और एक बीए ऑनर्स कोर्स होता है। जब आप बीए पास कोर्स करते हैं यानी कि आप जो भी 5 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हिसाब से, किसी यूनिवर्सिटी में 4 सब्जेक्ट, किसी में 5 सब्जेक्ट, उन सभी सब्जेक्ट्स पर आप इक्वल कमांड करते हैं, इक्वल वेटेज देते हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स को आप पढ़ते हैं।
और जब आप ऑनर्स पेपर लेते हैं यानी कि बी ऑनर्स करते हैं, तो जिस सब्जेक्ट को आप ऑनर्स के रूप में लेते हैं उस सब्जेक्ट पर डीप स्टडी होती है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं सब्सिडरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन उस पर उतनी डीप स्टडी नहीं होती है। ऑनर्स पेपर पर जो भी हमारा सब्जेक्ट ऑनर्स के रूप में हमने लिया है उस पे डीप स्टडी होती है। बट यहां भी इन ऑल आपको 4 या 5 सब्जेक्ट्स का पैकेज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज आपको लेना पड़ता है और उसके अनुसार आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। देन आप बीए कर लेने के बाद चाहे तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। टीचिंग लाइन में जाने के लिए एक तो टीचिंग लाइन यहीं से बन रही थी, पीएचडी से बन रही थी कि आप डायरेक्ट प्रोफेसर या लेक्चरर या फिर आप रीडर बन रहे थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। दूसरा यहां से आता है कि बीए के बाद आप बीएड बैचलर इन एजुकेशन का कोर्स कर सकते हो, और उसके बाद एमएड मास्टर इन एजुकेशन, और फिर वहां से भी आप एजुकेशन में भी पीएचडी का कोर्स कर सकते हैं। बीएड का कोर्स करके भी आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, और एमएड का कोर्स अगर आपने किया है तो आप +2 लेवल तक यानी कि इंटरमीडिएट तक आप पढ़ाने के लिए हो गए, और इंटरमीडिएट वाले कॉलेजेस या स्कूल्स में आप एज अ टीचर अपॉइंट होकर के काम कर सकते हैं। यहां भी जॉब जो है प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी है, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी है। आप अपनी एबिलिटी और उनके जो एग्जाम्स होते हैं उनको मतलब गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए जो भी एग्जाम सेक्रेटरी होते हैं उसको फुलफिल करते हैं, तो आप गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचर बनते हैं। और अगर आप उधर किसी भी वजह से नहीं बन पाते तो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी बहुत ही अच्छा खासा सैलरी होता है, बहुत ही अच्छा पैकेज जो अच्छे स्कूल या अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी होते हैं वो पे करते हैं, आप वहां पर एम्प्लॉय हो सकते हैं। देन आप एलएलबी की तरफ जा सकते हैं, यानी कि अगर आपने आईए की पढ़ाई करी है तो आईए की पढ़ाई करने के बाद आप एलएलबी का भी कोर्स कर सकते हैं। ये लॉ रिलेटेड कोर्स है, और एलएलबी करने के बाद आप एक वकील, लॉयर या एडवोकेट के रूप में काम कर सकते हैं। जुडिशरी सेक्टर में आप जा सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट लेवल तक भी जा सकते हैं, उस पाथ को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो। वहां भी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड तीनों तरह के अपॉर्चुनिटीज होते हैं। देन है अगर आप टीचिंग लाइन में आए हैं तब भी यहां पर भी गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए जॉब है, या फिर यहां भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, यानी कि आप अपना खुद का स्कूल, कोचिंग चला सकते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आप रन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, है ना। और सिविल सर्विसेज के लिए अपॉर्चुनिटीज स्टेट लेवल पर भी होती है और सेंट्रल लेवल पर भी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए आपको यूपीएससी के थ्रू जाना पड़ता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एग्जाम कंडक्ट करती है सिविल सर्विसेज का, और आप अगर एग्जाम क्रैक करते हैं तो आप सिविल सर्वेंट बनते हैं। आपका क्या रैंक आता है, मेरिट लिस्ट में आप कहां पर खड़े होते हैं और आपकी एबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहां पर आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस वगैरह वगैरह, उसमें टोटल 28 तरह के पोस्ट हैं। उनमें से आप जिसके लिए भी एलिजिबल होंगे आप सिलेक्ट किए जाएंगे और आप सिविल सर्वेंट कहलाएंगे, और देश आपको पता है सिविल सर्वेंट से रन करते हैं। आईएएस जो कि डिस्ट्रिक्ट का सुप्रीम बॉस होता है, यानी कि आईएएस ही किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिसको हम कलेक्टर कहते हैं, वो बनता है। आईपीएस ही किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनता है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट का सुप्रीम बॉस होता है एक डिस्ट्रिक्ट में। जो आईएफएस होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस जो में सिलेक्ट होते हैं, वही लोग दूसरे कंट्रीज में हमारे कंट्री का एम्बेसडर्स यानी कि राजदूत बन करके जाते हैं और वहां के एम्बेसीज में रह करके हमारे कंट्री के बिहाफ पर काम करते हैं। और अदर जो भी पोस्ट हैं, सारे के सारे पोस्ट अपने आप में रॉयल पोस्ट हैं, वाइट कॉलर जॉब हैं, जहां पर आपके पास
नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा और पावर सब कुछ होता है। वेरी वेरी रॉयल एंड पावरफुल जॉब थ्रू सिविल सर्विसेज, जहां आप बीए करने के बाद जा सकते हैं। तो जब आपको ऐसी तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आप कैसे कह सकते हैं कि आर्ट्स वालों के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं होता? देन आप ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी ले सकते हैं, पीएचडी के बाद भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप ये नॉर्मल ये स्टडी प्लान में नहीं जाते हैं तो दूसरा आपके पास ऑप्शन आ जाता है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स करने के बाद कि आप डिप्लोमा कोर्सेस करें। ये डिप्लोमा कोर्सेस शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते हैं, कुछ 6 मंथ्स, कुछ 1 ईयर, कुछ 1.5 ईयर्स, कुछ 2 ईयर्स, कुछ 3 ईयर्स वगैरह वगैरह। अलग अलग कॉलेज, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में ये अलग अलग तरह के कोर्सेस हैं। यानी ये जो डिप्लोमा कोर्सेस हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि आप डिजाइनिंग में, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो या कोई और डिजाइनिंग हो, आप उसमें जा सकते हैं। डेकोरेशन में जैसे इंटीरियर डेकोरेशन का काम होता है, आप उसमें डिप्लोमा कर सकते हैं। फिल्म मेकिंग में कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो कई सारे अपॉर्चुनिटीज इसमें भी आपके लिए हैं। आप आईए करने के बाद डायरेक्ट टीचिंग लाइन में जाने के लिए आप डीएड या फिर डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। डीएड मीन्स डिप्लोमा इन एजुकेशन और डीएलएड मीन्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 8वीं तक पढ़ाने के लिए आप डीएलएड कोर्स करने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप ये कोर्स करने के बाद भी टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी टीचर्स की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है और अभी स्कोप है। खैर प्राइवेट सेक्टर में तो है ही, और एक और बात, आप यहां सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। ओके, देन एक बात वहां बताना मैं भूल गया था कि मैट्रिक के ठीक बाद भी अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वहां पर एक कोर्स होता है एनटीटी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जस्ट आफ्टर 10 मैट्रिक के बाद। यानी कि ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। 2 इयर्स कोर्स होता है। ये कोर्स करने के बाद आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1-2 तक आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डीएड का कोर्स करने के बाद आप प्राइमरी यानी कि 5th क्लास तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और डीएलएड कोर्स करने के बाद आप अपर प्राइमरी यानी कि अप टू 8 क्लास पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बीएड जो यहां पर हमने आपको बताया, बैचलर इन एजुकेशन, ये कोर्स करने के बाद आप अप टू मैट्रिक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एमएड करने के बाद आप अप टू हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 12th क्लास तक, इंटरमीडिएट तक आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। खैर अगर आपने पीएचडी कर लिया है तो आप हायर एजुकेशन यानी कि किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर, लेक्चरर या फिर रीडर के रूप में काम कर सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं। और इन सभी चीजों में गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है। आप ये ध्यान देना, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। कोई भी स्ट्रीम आप कुछ भी लेकर के पढ़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है या फिर कोई कैरियर नहीं है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी में है, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को कैच करें और फिर आगे बढ़ करके ऐश करें। ओके, देन डायरेक्ट जॉब इंटरमीडिएट के बाद भी आप कर सकते हैं। जैसे आप मैट्रिक के बाद डायरेक्ट जॉब कर सकते थे, इंटरमीडिएट के बाद भी, आईए का कोर्स करने के बाद भी आप डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं। और यहां भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो एक बार फिर से यहां पर मिलिट्री फोर्सेस आपको इन्वाइट करते हैं अपने यहां पर। इंडियन आर्मी भी इन्वाइट करती है, इंडियन नेवी भी इन्वाइट करती है, इंडियन एयरफोर्स भी इन्वाइट करता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए इन्वाइट है। आप एनडीए कर सकते हैं और एनडीए के माध्यम से भी मिलिट्री फोर्स में जा सकते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जा सकते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने आर्ट्स से पढ़ाई करी है तो क्या हमारा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो सकता है, नेवी में सिलेक्शन हो सकता है, आर्मी में सिलेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ साइंस वालों का होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं आर्ट्स वालों का बिल्कुल नहीं होता है, या होता है। मैं आपको क्लियरफाई करना चाहता हूं कि अगर आपने आईएससी किया है, साइंस इंटरमीडिएट की पढ़ाई करी है,
तो आप जो भी जाएंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाएंगे। आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोई भी मिलिट्री फोर्स हो, वहां पर दोनों तरह के जॉब होते हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल के लिए हाँ कंपलसरी है कि आप साइंस से इंटरमीडिएट किए हो, आईएससी का कोर्स किए हो, तब आप टेक्निकल में जाएंगे। लेकिन जो नॉन टेक्निकल है उसमें आर्ट्स और कॉमर्स वाले जा सकते हैं। आप कंसेप्ट क्लियरफाई कर लें। इसके अलावा अदर जो मिलिट्री फोर्सेस है जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, या फिर एसएसबी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, वगैरह वगैरह, इन सभी में भी आपके लिए आफ्टर इंटरमीडिएट अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। पुलिस फोर्स है, हर स्टेट की पुलिस और सेंट्रल पुलिस में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। रेलवे जॉब अपॉर्चुनिटीज देती है, बैंक्स जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हैं, इंडियन पोस्टल सर्विसेज जॉब अपॉर्चुनिटी देता है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है वहां से भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। एलडीसी के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो बहुत तरह के गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ती है, जिसको कि हम लोग जनरल कॉम्पिटिशन्स कहते हैं। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन फाइट करते हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें रिटेन, मेडिकल, फिजिकल की भी जरूरत पड़ती है। मैंने रिटेन होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, 3 तरह के टेस्ट होते हैं। कुछ कुछ में वाइवा भी होता है, यानी ओरल इंटरव्यू भी होता है। 4 तरह के टेस्ट होते हैं। कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसे हैं जिसमें आपका सिलेक्शन इन 4 में से किसी एक से हो जाता है, किसी में 2 स्टेप में होता है, किसी में 3, किसी में 4 स्टेप्स आपको गुजरना पड़ता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ मिलेंगी? ये वही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकलती है कि किस जॉब के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एवरी फ्राइडे रिलीज होता है, मार्केट तक सैटरडे संडे तक पहुंच जाता है, रोजगार समाचार जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स की तरफ, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में आईकॉम कहते हैं। ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। अब फिर एक बार फिर से आपके जहन में आ रहा होगा कि आईकॉम अगर हमने पढ़ाई करी है तो फिर हम आगे क्या करेंगे। आप आगे भी स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मल एजुकेशन में हम जाते हैं तो बीकॉम, आईकॉम के बाद बीकॉम, बैचलर इन कॉमर्स आप कर सकते हैं। अब अगर आपने बीकॉम कर लिया, फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। एलएलबी का कोर्स करने के बाद आप लॉ डिपार्टमेंट में, जुडिशरी में जा सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, यहां तक कि आप मजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं। हर लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। अगर आपने बीकॉम कर लिया है, उसके बाद आप फिर से टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप बीएड और बीएड के बाद एमएड करके आप जा सकते हैं। बीकॉम के बाद बीएड करके भी आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। अप टू मैट्रिक आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बीएड करने के बाद अगर आगे पढ़ना है तो एमएड कर सकते हैं, उसके बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। एमएड के बाद आप चाहें तो एजुकेशन में ही पीएचडी कर सकते हैं और फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल तक टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। बीकॉम के बाद आप फर्दर अगर स्टडी करना चाहे कॉमर्स है तो आप एमकॉम कर सकते हैं, मास्टर इन कॉमर्स, और फिर उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। या फिर बीकॉम के बाद भी आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। सेंट्रल लेवल का जो जॉब है सिविल सर्वेंट्स का, उसका सिलेक्शन यूपीएससी करती है। यहाँ भी हमने बताया था आपको, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हर स्टेट का पास भी अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। जैसे बिहार में बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, हर स्टेट में है। हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स में पब्लिक सर्विस कमीशन है और वो अपने स्टेट लेवल के सिविल सर्वेंट्स का चुनाव करते हैं। स्टेट लेवल के सिविल सर्वेंट जैसे कि बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सीओ, सर्कल ऑफिसर, ये सारे जो ऑफिसर्स होते हैं ये बीपीएससी के थ्रू आते हैं। हमारे बीपीएससी में भी 27 तरह के, टोटल 27 तरह के पोस्ट हैं और सब के सब व्हाइट कलर रॉयल जॉब है, जहां पर मान, सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा और पावर सब कुछ है। तो आप आईकॉम करने के बाद भी सिविल सर्विस, आईकॉम के बाद बीकॉम, बीकॉम के बाद भी आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज में जाने के लिए ग्रेजुएट होना
जरूरी होता है। ग्रेजुएट की पहचान जो आपकी डिग्री होती है उसमें बी होता है, बी फॉर बैचलर। बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री। तो अगर आप बैचलर हैं, ग्रेजुएट हैं, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, इंजीनियरिंग से, मेडिकल से, आप किसी भी फील्ड से हैं, बस आप ग्रेजुएट हैं, चाहे आप बीए किए हो किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आप बीएससी किए हो किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आप ऑनर्स कोर्स किए हो, चाहे पास कोर्स किए हो, चाहे बीकॉम किए हो किसी भी मतलब कॉमर्स के स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट से, तो पास कोर्स किए हो चाहे ऑनर्स कोर्स किए हो उसके थ्रू भी, और साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से भी आप बीएससी ऑनर्स या बीएससी पास कोर्स किए हैं, तब भी आप इंजीनियरिंग में किए हैं, बीटेक या बी का कोर्स किए हैं, उसके माध्यम से भी आप मेडिकल लाइन में गए हैं, एमबीबीएस का कोर्स किए हैं या कोई और मेडिकल कोर्स किए जिसमें बैचलर डिग्री आपको मिली हुई है, तो उसके बेसिस पर भी आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का यानी कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, आप अपेयर हो सकते हैं। जहां पर सिविल सर्विसेज के एग्जाम फर्स्ट फेज प्रिलिमिनरी टेस्ट आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद मेंस होता है। मेंस के एग्जाम जब आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू यानी कि वाइवा होता है, ओरल होता है, आप उसको भी क्लियर करते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट में जरूरत होती है मेडिकल की, वहाँ मेडिकल भी आपका होता है, जिस डिपार्टमेंट में फिजिकल की जरूरत है उसमें फिजिकल भी होता है। फिर फाइनल लिस्ट तैयार होती है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, और उस मेरिट लिस्ट में आप कहाँ स्टैंड करते हैं उसी के हिसाब से यूपीएससी वाले एग्जाम में टोटल 28 पोस्ट होते हैं। उन 28 में से जो भी पोस्ट आपके लिए सुटेबल होता है वो पोस्ट आपको अलॉट किया जाता है। स्टेट लेवल के जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं वहां पर 27 पोस्ट होते हैं। उनमें आप जहां स्टेट लेवल में आप खरे उतरते हैं, जहां के लिए आप एलिजिबल पाए जाते हैं, उसी फील्ड में आपको अलॉटमेंट मिलती है। आप जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, आफ्टर ट्रेनिंग आप पोस्टिंग लेते हैं अपने डिपार्टमेंट में, और आप अपने अपने डिपार्टमेंट के सुप्रीम बॉस होते हैं अपने लेवल के। अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हैं तो आपको जिस किसी भी ब्लॉक में पोस्टिंग होती है आप उस ब्लॉक के सुप्रीम बॉस होते हैं, और अगर आप यूपीएससी के थ्रू आए हैं तो जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होती है उस डिस्ट्रिक्ट में उस डिपार्टमेंट के आप सुप्रीम बॉस होते हैं। एनीहाउ, तो आप यहां से भी जा सकते थे। देन अगर आपने आईकॉम किया है तो आईकॉम के बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, आप वो प्रोफेशनल कोर्सेस भी कर सकते हैं, जैसे कि सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, आईसीडब्ल्यूए जैसे कोर्स भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैनेजमेंट के कोर्स में भी जा सकते हैं, जैसे कि बीबीए किया, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर उसके बाद एमबीए कर सकते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप डीएड या डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं, जैसे पहले बताया था वैसे यहाँ पे फीचर्स हैं। आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, जिस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज आप आईए के बाद कर सकते थे, डिजाइनिंग का, डेकोरेशन का, फिल्म मेकिंग वगैरह का, उसी तरह के डिप्लोमा कोर्सेज आप आईकॉम के बाद भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आईकॉम करने के बाद अगर नहीं पढ़ना है, चाहे किसी भी कारण से अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप जॉब में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। एक बार फिर से जिन जिन सेक्टर्स में ये आपके आईए वाले जा सकते थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, उन सभी सेक्टर्स में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो मिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिस फोर्सेस हो, बैंक हो, रेलवे हो, हर फील्ड में आप आईकॉम के बाद भी जॉब के लिए एलिजिबल हैं। बस आपको वैकेंसी देखनी है, अप्लाई करना है, जनरल कमीशन की तैयारी करनी है, और एडमिट कार्ड आए, सेंटर पर जाकर एग्जाम देना है, बढ़िया से एग्जाम देना है, सेलेक्ट होना है, मेरिट लिस्ट में कोशिश करना है जितना टॉप में आ सके उतना टॉप में आए, फिर कॉल लेटर आएगा, जॉब जाकर ज्वाइन करना है, और फिर उसके बाद अपना लाइवलीहुड अर्न करना है। सिंपल सी बात है। और अगर आपको लगता है कि अब आप कॉमर्स के स्टडी नहीं कर सकते हैं, आपको स्ट्रीम चेंज करना चाहिए आगे फर्दर स्टडी करने के लिए, तो आईकॉम के बाद आप अपना स्ट्रीम चेंज करके आर्ट्स स्ट्रीम में आ सकते हैं, और यहां से जो आर्ट्स के फिर जो पैटर्न थे, बीए, एमए, पीएचडी, ये सारे कोर्सेस आप अडॉप्ट कर सकते हैं स्ट्रीम
चेंज कर सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स लेने के बाद आप स्ट्रीम चेंज करके, यानी कि आईए के बाद स्ट्रीम चेंज करके आप कॉमर्स वाले कोर्स में ग्रेजुएशन में नहीं जा सकते, साइंस वाले कोर्स में नहीं जा सकते, आप बीकॉम बीएससी नहीं कर सकते, बीए ही कर सकते हैं। लेकिन कॉमर्स वाले आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, यानी कि वो आगे चल करके बीए में कर सकते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज है। ओके, देन अब हम बात करेंगे कि जब आप इंटरमीडिएट ऑफ साइंस लेकर के पढ़ते हैं तो क्या होता है, यानी कि आईएससी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, उसको अगर आप लेकर के पढ़ते हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। आईएससी में हम एमपीसी से पढ़ाई कर सकते हैं। एमपीसी मतलब मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीन हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरमीडिएट में 5 सब्जेक्ट्स का पैकेज होता है। बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स हमको पढ़े रहते हैं। उन 5 सब्जेक्ट्स में एमपीसी बोलने का अर्थ है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये हमारे 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद 5 सब्जेक्ट्स का पैकेज पूरा करने के लिए हमको 2 सब्जेक्ट्स और लेने हैं। वो 2 सब्जेक्ट हम लैंग्वेज ले सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी, या फिर अगर एक ही लैंग्वेज पढ़ने का मन है आप इंग्लिश ले सकते हैं और उसके साथ कोई अदर सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है या फिर इकोनॉमिक्स है या जो भी अदर सब्जेक्ट आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। पर जनरली बेटर यही होता है कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ 2 लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी पढ़ें और 5 सब्जेक्ट्स का पैकेज पूरा करके पढ़ाई करें। अब आपके जहन में आ रहा है कि अगर एमपीसी से हमने आईएससी किया है तो फिर आगे हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। पहली अपॉर्चुनिटी जो है एमपीसी लेते ही है वो जिनका गोल होता है, जिनका टारगेट होता है इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग के लिए आईएससी के बाद इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है वो 4 इयर्स का होता है, 4 साल का कोर्स होता है। और ये कोर्स करने के बाद जो आपको डिग्री मिलती है उसको हम बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर भी बैचलर इन इंजीनियरिंग कहते हैं। आप बीटेक या बी करने के बाद जॉब में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, या फिर अगर पॉसिबल हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। फर्दर स्टडी करनी है तो उसके बाद आप बीटेक के बाद एमटेक, बी के बाद एमई कर सकते हैं, मास्टर, एमटेक मतलब मास्टर इन टेक्नोलॉजी, एमई मतलब मास्टर इन इंजीनियरिंग। उसके बाद भी अगर आपको जॉब करना है तो आप जॉब कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप पीएचडी तक जा सकते हैं, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी की डिग्री आप ले सकते हैं। उसके बाद आप अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। देन अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करना, नॉर्मल स्टडी आगे आपको कंटिन्यू करनी है तो आईएससी के बाद आप बीएससी, फिर बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। और इसमें से जिस किसी भी लेवल पर आपको इच्छा हो उस लेवल पर अपने पढ़ाई को ब्रेक दे करके आप आगे जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा अगर आप आईएससी करने के बाद भी, यानी कि एमपीसी से पढ़ाई करने के बाद भी अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो यहां भी आप डीएड या डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा कोर्सेस करने चाहें उसके बाद तो बहुत तरह के डिप्लोमा कोर्सेस हैं, आप कर सकते हैं। डिजाइनिंग में है, डेकोरेशन में है, फिल्म मेकिंग में है, और भी कई तरह करके कंप्यूटर रिलेटेड डिप्लोमा कोर्सेस हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी डिप्लोमा कोर्स किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से करके आप आगे अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। देन है आप डायरेक्ट जॉब में जाना चाहें तो आईएससी एमपीसी से करने के बाद भी आप जॉब में जा सकते हैं। एक बार फिर से वही बात बताऊंगा, सारे सेक्टर्स, चाहे वो मिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिस फोर्सेस हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो या फिर एनी अदर डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है। देन आप चाहें कि नहीं हम स्ट्रीम चेंज करके आगे पढ़ाई करें तो आप अपना स्ट्रीम चेंज करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। अभी आप साइंस से पढ़ रहे थे, आप आर्ट्स या कॉमर्स लेकर के आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। देन आईएससी में एक सब्जेक्ट हमारा एमपीसी रहा, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। दूसरा स्ट्रीम उसमें होता है
बाईपीसी। बाईपीसी मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। 5 सब्जेक्ट्स का पैकेज पूरा करने के लिए आप 2 लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ करके उसकी जगह आप मैथ्स या कंप्यूटर या कोई भी अदर सब्जेक्ट आप ले सकते हैं और 5 सब्जेक्ट का पूरा कर सकते हैं पैकेज। पर बेटर यही होता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ हिंदी और इंग्लिश आप 2 लैंग्वेज लें, 5 सब्जेक्ट्स का पैकेज पूरा करें और फिर आप स्टडी करें। जो लोग बाईपीसी से पढ़ाई करते हैं उनका टारगेट, उनका गोल बेसिकली जो होता है वो मेडिकल का होता है, और मेडिकल के कोर्सेज आईएससी के बाद 5 इयर्स के हैं, जो ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज हैं, बैचलर लेवल के जो भी कोर्सेज हैं। तो किस किस तरह के मेडिकल लाइन में कोर्सेज हैं आईएससी के बाद? एमबीबीएस, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, ये एलोपैथी से रिलेटेड कोर्स है, आप ये करके डॉक्टर बन सकते हैं। BUMS, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये यूनानी जो पत्ती है इलाज करने की, उसका आप डॉक्टर बन सकते हैं। BHMS, बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं कोर्स करने के बाद। BAMS, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। BNYS, यानी कि बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, आप इससे नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर बन सकते हैं। BDS, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, आप डेंटल सर्जन, दांत के डॉक्टर बन सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। इसके अलावा BBSC, बैचलर इन वेटनरी साइंस, यानी कि आप वेटनरी डॉक्टर, जानवरों के मवेशियों के डॉक्टर आप बन सकते हैं। B फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी, ये कोर्स करने के बाद आप मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब लेकर के ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो आप मेडिकल शॉप्स की जांच के लिए या और भी कई जगह के इंस्पेक्शन के लिए एम्प्लॉय किए जाते हैं। इनमें से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो एक बार फिर से आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तो है ही। आप कहीं भी अपना प्राइवेट क्लिनिक चला सकते हैं। देन फर्दर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो इन बैचलर कोर्सेज के बाद आप MS या फिर MD का कोर्स कर सकते हैं, उसके आगे आप PhD तक का कोर्स कर सकते हैं, और मेडिकल लेवल में, मेडिकल लाइन में आप टॉप लेवल के डॉक्टर बन सकते हैं, जहां पर हाईएस्ट लर्निंग हो गए, मान सम्मान तो है ही। इसके अलावा आप बाईपीसी से अगर आईएससी किए हैं तो आप D फार्मा का कोर्स भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 3 इयर्स का कोर्स होता है, और इसके बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। बेसिकली कोई भी मेडिकल शॉप चलाने के लिए, दवा की दुकान चलाने के लिए D फार्मा का सर्टिफिकेट होना उस शॉपकीपर के पास जरूरी है। देन आप बाईपीसी से आईएससी करने के बाद पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे कि डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स, ईसीजी टेक्नीशियन का कोर्स, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स, या फिर OT ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स आप कर सकते हैं। और भी कोर्सेस हैं जो आप कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन होते हैं, आप वो भी कोर्स कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद बाईपीसी से अगर आपने आईएससी किया है तो आप नॉर्मल स्टडी में भी बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद पीएचडी कर सकते हैं, जैसे एमपीसी के साथ था। आप डिप्लोमा कोर्सेस यहां भी कर सकते हैं, जैसे वहां डिप्लोमा कोर्सेस थे बहुत तरह के, आप यहां भी बहुत तरह के डिप्लोमा कोर्सेस कर सकते हैं, या फिर आप बाईपीसी से आईएससी करने के बाद डायरेक्ट जॉब में जा सकते हैं। एक बार फिर से वही गवर्नमेंट जॉब आपके लिए अवेलेबल है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस फोर्स, हर लाइन में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है, एसएससी के थ्रू भी है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए जो जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनकी तैयारी करनी है, फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड आएगा, जाकर एग्जाम देना है, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद जॉब ज्वाइन करना है। ओके, देन आप चाहें कि नहीं अभी तक हमने साइंस से पढ़ाई किया, अब अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, तो आप यहां पर अपने स्ट्रीम चेंज कर सकते हो और आगे पढ़ाई कर सकते हैं, चेंज स्ट्रीम एंड स्टडी। आप आर्ट्स या कॉमर्स के कोई भी सब्जेक्ट्स लेकर के आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम की पढ़ाई आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं बाईपीसी से आईएससी करने के बाद, तब भी आप जा सकते हैं, डीएड या डीएलएड का कोर्स करके आप टीचिंग लाइन में
जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आईएससी करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन हमारे पास होता है MYPC का, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं और एक ही लैंग्वेज ले लेते हैं इंग्लिश। 5 सब्जेक्ट का हमारा पैकेज पूरा हो जाता है और ये दोनों पढ़ाई हम कर लेते हैं। इसमें अब MYPC से आईएससी करने के बाद आगे आपके लिए दोनों दरवाजे खुले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या एलिजिबल हैं इंजीनियरिंग वाले लाइन में जाने के लिए तो आप इसमें भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं हर तरीके से मेडिकल लाइन में जाने के लिए तो आप इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स जो जरूरी है वो सब्जेक्ट भी आपके पास है, और मेडिकल के लिए बायोलॉजी जरूरी है वो बायोलॉजी भी आपके पास है। यानी कि ये दोनों चीजें आपको इस कोर्स से मिल जाएंगे। हालांकि ये कोर्स टफ होता है, MPC और बाईपीसी की तुलना में MYPC टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी चैलेंज ले और बच्चे लेबोरियस हो तो कर सकते हैं। देन है आप लाइब्रेरी साइंस से भी आईएससी कर सकते हैं। तो ये रहे आप मैट्रिक के बाद क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, कौन कौन से क्षेत्र में आप पढ़ाई कर सकते हैं और किस क्षेत्र में पढ़ाई करने के बाद आपके लिए कौन कौन सी आगे फर्दर स्टडी की या फिर जॉब की, लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बाद भी आपका ट्रैक कहां तक जाता है, आपका ये चैनल कहां तक जाता है, वहां तक हमने आपको बताने की कोशिश की है। अब हम इस लेक्चर को समराइज करते हैं इस चीज के साथ कि जनरल गोल्स क्या हैं। दरअसल स्टूडेंट्स के पास जनरल गोल्स होते हैं, उनके पेरेंट्स के पास भी जनरल गोल्स होते हैं। जनरल गोल्स क्या क्या हैं? एक गोल होता है इंजीनियरिंग का, भाई हम तो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बच्चे भी कहते हैं मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूं। तो फिर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने के लिए आपके पास रास्ते कौन कौन से, जस्ट मैं समराइज कर रहा हूं। आप मैट्रिक के बाद इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 2 साल का कोर्स बताया अभी। ये कर करके भी आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हैं। दरअसल वो जो टेक्नीशियंस होते हैं वो भी एक तरीके के इंजीनियर्स ही हैं। जो ITI करते हैं 2 साल का कोर्स और वो टेक्नीशियन का काम करते हैं तो वो भी एक तरीके के इंजीनियर्स ही हैं, इंजीनियरिंग वर्क ही करते हैं। और वहां पर जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए थे जैसे कि सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर का है या वेल्डर का है या प्लम्बर का है या कंप्यूटर है, और भी जो भी है वो सब क्या है, इंजीनियरिंग वाले ट्रेड ही तो है। और बिना ITI टेक्नीशियंस के कोई इंडस्ट्री वर्क नहीं कर सकती। जो टेक्निकली वर्क करती है कोई भी इंडस्ट्री, उनको ITI ट्रेंड टेक्नीशियंस तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां भी कर सकते भी एक इंजीनियरिंग है, वैसे लोग इंजीनियर्स उनको नहीं बोलते बट है वही चीज। दूसरा रास्ता है आपको पॉलिटेक्निक का, आफ्टर मैट्रिक आप पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं। 3 साल का पॉलिटेक्निक का कोर्स है, यानी कि मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी की है। वहां भी इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स हैं, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, कम्युनिकेशन भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रिकल्स भी है, कंप्यूटर भी है, रबर टेक्नोलॉजी है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, देन आर्किटेक्चर है उसमें, और एग्रीकल्चर भी है, बहुत तरह है, सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, ऑटोमोबाइल भी है, आपको एरोनॉटिकल भी है, बहुत तरह के डजन्स ऑफ तरह के उसमें डिपार्टमेंट्स हैं। आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं या जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स को लेकर के आप स्टडी कर सकते हैं। 3 इयर्स का जब आप ये डिप्लोमा करेंगे तो आपको मिलेगा DTech या फिर डी की डिग्री, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद आप चाहे तो जॉब कर सकते हैं, चाहे तो फर्दर स्टडी कर सकते हैं, चाहे तो दोनों कर सकते हैं। जॉब करते हुए आप फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप स्टडी करेंगे तो आप बीटेक करेंगे, बीटेक या फिर बीटेक या बी जो होता है ये 3 इयर्स का कोर्स था, ये 4 इयर्स का कोर्स होता है।
यानी कि जब आप ऑलरेडी डीटेक या डी करके आए हैं तब आपको बीटेक या बी के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री मिलती है, जिसको लैटरल एंट्री बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना है, सेकेंड ईयर से पढ़ना है। यानी कि जिन्होंने डीटेक किया उनके लिए बीटेक 3 साल का हो गया, है ना। यानी कि टोटल 3 + 3 6 इयर्स का ही कोर्स हो गया। और उसके बाद भी फर्दर स्टडी करना चाहें तो एमटेक या फिर एमई का कोर्स कर सकते हैं, और उसके बाद पीएचडी का भी रास्ता खुला हुआ है, अब कर सकते हैं। इस रास्ते से भी आप इंजीनियर बन सकते हैं। ओके, अब हम बात करें कि तीसरा रास्ता, एक आईटीआई हो गया, एक पॉलिटेक्निक का हो गया। तीसरा रास्ता यह है कि आप मैट्रिक के बाद आईएससी करें, जो कि 2 साल का है, और आईएससी करें आप एमपीसी से, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से। फिर उसके बाद आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करें, आईआईटी जी की आप तैयारी करें, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप आईआईटी जी की तैयारी करें या किसी और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, आप उसको फाइट करें, उसको क्रैक करें, और आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फिर डोनेशन पर डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। आप वहां से इसके बाद बीटेक या बी कर सकते हैं, बैचलर इन टेक्नोलॉजी या बैचलर इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स होगा फिर आपके लिए 4 साल का, यानी कि 2 साल का आईएससी और 4 साल का ये बीटेक, 4 2 6 साल यहां भी हो रहा है। इस रास्ते से पॉलिटेक्निक के आप रास्ते से आए थे तब भी ये 3 और 3 6 साल का ही कोर्स आपके लिए हो रहा था। आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। एक बार फिर से बीटेक के बाद आप एमटेक, एमटेक के बाद एमई, एमई के बाद आप पीएचडी तक, एमटेक एमई के बाद पीएचडी लेवल तक आप जा सकते हैं। यानी कि आप इस रास्ते से भी इंजीनियर बन सकते हैं, इस रास्ते से भी इंजीनियर बन सकते हैं, और छोटा मोटा इंजीनियर यानी कि टेक्नीशियन जो है आईटीआई करके आप बन सकते हैं। तो इस तरह से इंजीनियरिंग का सपना पूरा होता है। ओके, अब आपको तय करना है कि आपको किस रास्ते से जाना चाहिए। यहां पर मैं ये नहीं सजेस्ट कर सकता कि कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, यह आपको तय करना है। हाँ, आपको तय करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन यहां जनरली सबको मैं कंपेयर करके नहीं बता सकता कि दोनों में से कौन बेटर है, कौन बेटर नहीं है। ओके, देन दूसरा सपना होता है पेरेंट्स का। बच्चे के जन्म लेते ही हम तो अपने बच्चे को भाई डॉक्टर बनाएंगे, और बच्चे भी कहते हैं हम तो डॉक्टर बनेंगे, यानी कि मेडिकल लाइन में जाएंगे। तो अगला जो गोल है वो है मेडिकल का। तो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो यहां पर कहां कहां से आप जा सकते हैं। इसमें भी आपको बताया था कि जस्ट मैट्रिक के बाद पैरामेडिकल के कुछ कोर्सेज थे, सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, उधर वाले कोर्सेज करके, नर्सिंग का कोर्स करके आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। ठीक है, पैरामेडिकल का। दूसरा रास्ता आईएससी के बाद, और आईएससी किस सब्जेक्ट के साथ करना है, बाईपीसी या फिर एमबाईपीसी। तो इसके साथ आईएससी करें, और आईएससी करने के बाद आप एक बार पैरामेडिकल के रास्ते से जा सकते हैं, जहां पर आप डायलिसिस टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन वगैरह के कोर्सेज कर सकते हैं। या आप डी फार्मा कर सकते हैं, यहां से आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करके मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। या फिर आप ये जो 5 इयर्स के मेडिकल कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन वाले, उस पाथ को आप पकड़ सकते हैं। उसके लिए फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे कि नीट, NEET जो होता है नीट, उस नीट की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, या फिर अदर जो भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करेंगे। फिर आपको अच्छा खासा कोई मेडिकल कॉलेज मिलेगा पढ़ने के लिए, या फिर डोनेशन बेसिस पर तो कह रहा है प्राइवेट कॉलेजेस में। तो आप ये कोर्सेज कर सकते हैं एमबीबीएस, या अगर आपको एलोपैथी फील्ड में जाना है तो एमबीबीएस, यूनानी मेडिसिन में जाना है तो बीएमएस, होम्योपैथी में जाना है तो बीएचएमएस, आयुर्वेदिक में जाना है तो बीएमएस, नेचुरोपैथी में जाना है तो बीएनवाईएस, डेंटल में जाना है तो बीडीएस, वेटनरी डॉक्टर बनना है तो वीबीएससी, और फार्मेसी में जाना है
तो बी फार्मा। आप इन सभी रास्ते से मेडिकल लाइन में जा सकते हो। उसके आगे भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, एमएस, एमडी और पीएचडी लेवल तक की पढ़ाई है। तो ये है मेडिकल का सपना पूरा करने के लिए। अगला गोल होता है सीए या सीएस का। इसके लिए आपको आईकॉम कंप्लीट करना है और आईकॉम के बाद आप सीए या सीएस की तैयारी कर सकते हैं और सीए और सीएस बन सकते हैं। कुछ लोगों का सपना होता है, बहुत कम ही लोगों का सपना होता है कि हम टीचिंग लाइन में जाएंगे। न के बराबर ही ऐसे लोग मिलते हैं जिनका लक्ष्य होता है कि हम तो टीचिंग लाइन में जाएंगे। लोग कहते हैं कि हम तो अपने बच्चे को टीचर बनाएंगे। ये तो ऐसा लगता है कि बस जब कहीं कोई किसी को चारा नहीं मिलता तो लास्ट में हाजी टीचर बनते हैं, टीचर बनाते हैं। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो टीचर ही है। अगर टीचर्स नहीं है तो नो डॉक्टर्स, नो इंजीनियर्स, नो साइंटिस्ट। टीचर्स हैं तो यस इंजीनियर्स, यस डॉक्टर्स, यस साइंटिस्ट, यस सीएस, यस सीए, यस मैनेजमेंट वाले, सब यस यस है। नो टीचर, सब नो हो जाएंगे। तो टीचर्स वैल्यूएबल है, ये पोस्ट होना चाहिए। तो टीचिंग लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो वहां भी है। मैट्रिक के बाद एनटीटी बताया था, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करके आप नर्सरी क्लास के नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1-2 तक की आप टीचिंग कर सकते हैं। आप डीएड का कोर्स करके या फिर ईटीटी एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग करके आप प्राइमरी स्कूल तक यानी कि अप टू क्लास 5th के टीचर आप बन सकते हैं। या फिर डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स करके आप अपर प्राइमरी यानी कि अप टू क्लास 8 के टीचर्स बन सकते हैं। आप बीएड का कोर्स करके बैचलर इन एजुकेशन मैट्रिक तक का टीचर बन सकते हैं। एमएड मास्टर इन एजुकेशन आप इंटरमीडिएट तक यानी कि हायर सेकेंडरी तक, आईएससी तक, आईए तक, आईकॉम तक, +2 तक के आप टीचर बन सकते हैं। और अगर आपने पीएचडी कर लिया है तो आप यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर यानी कि लेक्चरर, प्रोफेसर या फिर रीडर हो चुके हैं, तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स, मैंने आपको बताया मैट्रिक लेवल पर भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। जाहिर सी बात है पोस्ट छोटे होंगे, सैलरी कम होगी। इंटरमीडिएट लेवल पर भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, थोड़ा पोस्ट बड़ा होगा, थोड़ी सैलरी बड़ी होगी, फैसिलिटीज बड़ी होगी। ग्रेजुएशन लेवल पर भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सैलरी और अधिक होगी, पोस्ट और बड़ा होगा, फैसिलिटीज और ज्यादा मिलेंगे। तो पीजी लेवल पर भी है और खैर पीएचडी लेवल पर तो है। हर लेवल पर गवर्नमेंट जॉब्स हैं। जिन जॉब्स में जाने के लिए आपको जनरल कंपटीशंस की तैयारी करनी पड़ेगी, जिस जनरल कंपटीशंस में जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स है, लैंग्वेज है, रीजनिंग है, ये बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा जीके जीएस भी होता है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होती है। खूब जबरदस्त दबा के तैयारी कीजिए, वैकेंसीज फिलअप कीजिए, फॉर्म भरिए, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम दीजिए, बढ़िया से सिलेक्ट होइए, जॉब ज्वाइन कीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए। देन आप गवर्नमेंट जॉब होता है, आप किसी लेवल पर गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब का सपना शायद किसी का नहीं होता, वो तो चलो नहीं गवर्नमेंट जॉब होता प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। लेकिन जनरली लोगों का जो जनरल गोल है वो गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद कुछ लोगों का गोल होता है कि हम तो आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जाएंगे या फिर मैनेजमेंट के एक सेक्टर में जाएंगे। आईटी सेक्टर में जाने के लिए बीसीए, एमसीए जैसे कोर्स करके, बीसीए के बाद एमसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कोर्सेज करके आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। और मैनेजमेंट में जाना है तो मैनेजमेंट के कोर्सेज थे बीबीए, बिजनेस, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर उसके बाद एमबीए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके आप मैनेजमेंट में, चाहे होटल मैनेजमेंट हो या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट हो, आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं। क्योंकि इस मैनेजमेंट में बहुत सारे फील्ड है। आप कौन सा मैनेजमेंट करना चाहते हैं? आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, कौन सा मैनेजमेंट करना चाहते हैं? उसमें डिपार्टमेंट से बने हुए, आप किसी भी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट करके उसमें आप मैनेजर लेवल पर जा सकते हैं। बैंक मैनेजर बन सकते हैं, बैंकिंग में आप जा सकते हैं। देन सिविल सर्विसेज का सपना ज्यादातर लोगों का होता है। कुछ लोग हैं
बचपन से ही ये सपना होता है, कुछ होते हैं कि थोड़े बड़े होते हैं तब ये सपना बनता है, कुछ होते हैं कि इंटरमीडिएट में आते आते सपना बनता है, कुछ ग्रेजुएशन में आके सपना बनता है, और कुछ उसके भी बाद में सपना ही बनता है। सिविल सर्विसेज के लिए सिविल सर्विसेज 2 लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं, सेंट्रल लेवल के हैं। स्टेट लेवल के सिविल सर्विसेज होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम्स लिए जाते हैं, और उनसे जो सिलेक्टेड होते हैं वो लोग ब्लॉक लेवल का ऑफिसर्स बनते हैं अपने कंसर्न स्टेट में। और जो सेंट्रल लेवल का होता है उसका एग्जाम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उससे जो सिलेक्टेड होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर्स बनते हैं, आईएएस, आईपीएस, इस तरह के। और यूपीएससी के जो एग्जाम है, सेंट्रल लेवल का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, उसमें टोटल 28 पोस्ट है, जबकि स्टेट लेवल वाले में टोटल 27 पोस्ट होते हैं। जाहिर सी बात है ये किसी भी कंट्री का सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वो टफेस्ट होता है, टफेस्ट एग्जाम होता है। तो एग्जाम तो टफेस्ट होता ही है। ये एग्जाम 4-5 फेजेस में जाएगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, पीटी, उस सिलेक्ट होने के बाद सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का है, फिर मेंस होता है, फिर मेंस में जो सिलेक्टेड होते हैं उनका ही इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू सिलेक्टेड लोगों का ही मेडिकल या फिजिकल जहां जरूरी होती है वहां होता है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग। ये है, ये सबसे ज्यादा बढ़िया जॉब माना जाता है, रॉयल माना जाता है सिविल सर्विस का जॉब, क्योंकि इनके पास नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा के साथ साथ पावर भी होता है, और ये अपने अपने डिपार्टमेंट के और अपने अपने एरिया के सुप्रीम बॉस होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक जो कलेक्टर होता है, एक डीएम जो होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट का होता है उस डिस्ट्रिक्ट का वो सुप्रीम बॉस, उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा मालिक वही होता है। उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा होता है। और फिर यही लोग प्रमोट होते 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 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल तक पहुंचते हैं, यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यही लोग बनते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यही बनते हैं। यानी कि देश अगर कोई चला रहा है तो सिविल सर्वेंट्स चला रहे हैं। कोई भी देश, हर देश, हमारा अपना देश इंडिया भी अगर कोई चला रहे हैं तो सिविल सर्वेंट्स ही चला रहे हैं। तो ये अहम है और पावरफुल है, ये सपना होता है। सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपके लिए जरूरी है आप किसी भी स्ट्रीम के किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होने चाहिए। चाहे आप आर्ट्स से ग्रेजुएट हैं, आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, पास कोर्स किए हैं, चाहे ऑनर्स कोर्स किए हैं, चाहे आप कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, ऑनर्स कोर्स किए हैं, चाहे पास कोर्स किए हैं, या फिर आप साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, आर्ट्स कोर्स, ऑनर्स कोर्स, चाहे पास कोर्स आपने किया है, या फिर आप मेडिकल से आप ग्रेजुएट हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, आप किसी भी स्ट्रीम के किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से। और हर स्ट्रीम, हर सब्जेक्ट वाले लोग सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। अब सवाल यहां होता है कि जब हमें बनना ही सिविल सर्वेंट था, हमारा आखिरी गोल ही सिविल सर्वेंट था, तो क्यों ना हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते कि हम मैट्रिक के बाद आईए के बाद बीए पढ़ते और इनकी तैयारी के साथ साथ हम सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर देते। जब तक हमारा ग्रेजुएशन फाइनल होता तब तक सिविल सर्विसेज का एग्जाम की यूपीएससी या बीपीएससी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाती और आप एग्जाम में अपियर होते या फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में आप सेलेक्ट हो जाते, जिसमें आपका टाइम कम लगता, आपका एनर्जी कम लगता और आपका एक्सपेंस, आपका खर्च, आपका मनी कम लगता। लेकिन आप इंजीनियरिंग करते हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद तब आप फिर वापस इसके लिए आते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनने के बाद फिर आप वापस इस लाइन में आते हैं, यानी कि उस लाइन में आप बहुत हेवी अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी एक्सपेंस करने के बाद फिर वापस रिटर्न आप सिविल सर्विसेज के लिए आते हैं। और इसकी तैयारी करने के लिए आप जिस किसी भी सब्जेक्ट से सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं उस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चुनते हैं, आप इंजीनियरिंग कहते हैं, जाहिर सी बात इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट चुनेंगे, आप मेडिकल है तो मेडिकल के सब्जेक्ट चुनेंगे, आप कॉमर्स हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट चुनेंगे, आप साइंस है तो साइंस के सब्जेक्ट चुनेंगे, वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी
आपको सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट्स फिर अलग से पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे भी रहेंगे ही रहेंगे और इसकी तैयारी तो आपको अलग से करनी पड़ेगी। तो आप एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा मनी एक्सपेंस कर रहे हैं, आपकी एज भी बढ़ती चली जा रही है। तो अगर आपका सिविल सर्विसेज का ही सपना है तो मैं तो यही राय दूंगा कि अगर आपका अल्टीमेट गोल यही है, एकदम यही एकमात्र गोल है कि आप सिविल सर्वेंट ही बनना चाहते हैं, तो आप शॉर्टकट जो पाथ है, मैट्रिक के बाद आईए के बाद बीए के बाद सिविल सर्विस एग्जाम में आप प्रिपेयर हो जाइए। आप जब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में रहे, बीए के फाइनल ईयर में तभी आप एग्जाम के लिए फॉर्म भरे, और मैट्रिक के बाद इंटर 2 साल का, ग्रेजुएशन 3 साल का, यानी कि 5 साल आप रगड़ करके, जी जान लगा करके, जी तोड़ मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें, आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में सिविल सर्वेंट जरूर 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 बन जाएंगे। तो ये रहा, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट और हर एक गार्जियन देखें, ताकि उनको आफ्टर 10th क्या करना है ये फैसला लेने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। थैंक यू।